नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए, वक्त हो चला है आपको देश और दुनिया की हलचल दिखाने का तेज रफ्तार के साथ। 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से हुआ फैसला। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। मीटिंग के बाहर निकले सीएम और केंद्रीय मंत्री। 2 दिन चली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन 5 राज्यों में चुनाव और मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण पर हुई चर्चा। बैठक के पहले दिन 4 राज्यों के चुनाव पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलें, देश के सीमावर्ती गांवों तक जाएं कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पार्टी ने सामाजिक आर्थिक संकल्प पत्र भी पारित किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कोरोना काल में पीएम का नेतृत्व सराहनीय। सरकार पर कोविड के खिलाफ टीकाकरण का सफल कार्यक्रम। आज देश का हर वर्ग सशक्त हो रहा है। राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक। होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के पास पहुंचा युवक। सुरक्षा में चूक पर बोले राहुल गांधी। यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उत्साह में गले लगाया। यात्रा के दौरान सुरक्षा में कोई चूक नहीं, उत्साह में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। शिवसेना नेता संजय राउत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल। कश्मीर के पंडित समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान जोरदार हंगामा। बीजेपी विधायक अजय महावर ने दिल्ली सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा, दिल्ली की जनता के साथ हो रहा है अन्याय। विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, शिक्षा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, कल केंद्र में आ सकती है आपकी सरकार। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। बीजेपी विधायक सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में बीजेपी ने फिर मारी बाजी। मेयर सीट पर लगातार 8वीं बार बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी अनूप गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह को 1 वोट से हराया। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी। मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश। पहली कैबिनेट बैठक में हुआ था फैसला। ओपीएस को लेकर नियम और शर्तें भी जल्द होंगी निर्धारित। बिहार में महागठबंधन में बड़ी दरार। जेडीयू और आरजेडी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जवाब में जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जारी किया नया पोस्टर। रामचरितमानस विवाद पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा, सभी धर्मों और उनके ग्रंथों को सम्मान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रामचरितमानस पर सुशील मोदी के बयान पर दी प्रतिक्रिया। काम सुशील मोदी की बातों का जवाब नहीं देना चाहते। पशुपति कुमार पारस का बड़ा बयान। का नीतीश कुमार ने पीएम पद के लालच में एनडीए के से गठबंधन तोड़ा। तेजस्वी को नीतीश और राहुल गांधी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बिहार में रामचरितमानस पर बढ़ा विवाद। पटना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के बाहर किया रामचरितमानस का पाठ। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की जमकर तारीफ की। कहा, मायावती ने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया, मुल्क को उनकी जरूरत है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मोहन भागवत पर निशाना। कहा, आरएसएस और बीजेपी हरे रंग से नफरत करती है। कोलकाता में यूपी सरकार का रोड शो। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी, अनिल राजभर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। निवेशकों से चर्चा की गई। दिल्ली टेरर मॉड्यूल में पर्दाफाश हुआ। आईएसआई से जुड़ा हैदर था नौशाद का हैंडलर। टारगेट पूरा करने के लिए मिले थे रुपए। बिहार और कतर से आए थे 6 लाख रुपए। हैदर के इशारे पर काम करता था नौशाद। जम्मू कश्मीर के बडगाम में कोर्ट के पास फायरिंग। गोलीबारी में 2 आतंकी ढेर। इलाके में सेना का सर्च अभियान जारी। मुठभेड़ के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। इलाके में सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। एनआईए की जांच में दाऊद पर खुलासा। पाकिस्तान के कराची में छिपा है दाऊद इब्राहिम। कराची के डिफेंस एरिया में रहता है दाऊद। एसीबी की जांच के घेरे। अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल। एसीबी दिव्या मित्तल के 5 ठिकानों पर की गई छापेमारी। दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत की मांगने के आरोप में इस वक्त आरोपों के घेरे में। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर हुई सुनवाई। 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली के कंझावला केस में आरोपी आशुतोष को रोहिणी कोर्ट ने दी जमानत। बाकी आरोपियों के खिलाफ केस में जोड़ी गई हत्या की धारा।
सुप्रीम कोर्ट पहुंची बाइक टैक्सी कंपनी रैपिडो। महाराष्ट्र में सेवा बंद करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती। कहा हजारों कर्मचारी होंगे प्रभावित। सीजेआई ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। केरल प्रवासी एसोसिएशन का बड़ा कदम। आर्थिक रूप से गरीबों को घर सौंपने की शुरुआत। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने कोझिकोड में परिवार को सौंपी चाबी। धर्मकला और संस्कृति के साथ साथ काशी को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश जारी। बीजेपी और प्रदेश सरकार आजमा रहे हैं तमाम नुस्खे। इस साल आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी संभव। आर्थिक उत्पादन में कमी के चलते वैश्विक जीडीपी में 0.2% तक की गिरावट आएगी। आईएमएफ ने इस बात की जानकारी दी। 22 महीने में निचले स्तर पर आई थोक महंगाई दर। खाने से लेकर तेल तक हुआ सस्ता। दिसंबर में 4.95% रही दर। 951 करोड़ रुपए में बिके वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स। हर एक मैच के लिए बीसीसीआई को मिलेंगे 7.09 करोड़ रुपए। बीसीसीआई ने कहा ये एक और ऐतिहासिक जनादेश। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 114 नए मामले सामने आए, जबकि इलाज कर रहे मरीजों की संख्या घटकर 2119 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 4,86,81,154 है। मृतकों की संख्या 5,30,726। आज तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 562 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 158 अंकों की उछाल। अमेरिका की कैलिफोर्निया में दिल दहला देने वाली वारदात। फायरिंग में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। पुलिस को मामले में 2 संदिग्धों की तलाश। टारगेट किलिंग की आशंका। पाकिस्तान की चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। 271 सांसदों को किया गया निलंबित। वित्तीय विवरण जमा नहीं करने पर एक्शन लिया गया। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाना है। इसके लिए भारतीय टीम अब तैयारी कर रही है। सीरीज में कप्तानी का जिम्मा रोहित शर्मा के ही हाथ में रहेगा। वहीं उप कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आएंगे। अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में भारत ने जीत दर्ज की। भारतीय टीम ने यूएई को 122 रन के बड़े अंतर से हराया। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी टीम में एक बड़ा बदलाव किया है। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्कल को महिला टीम का कोच बनाया गया। शिरडी साई बाबा के दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन। बाबा के दर पर मत्था टेका। राखी सावंत ने अपनी शादी पर किया बड़ा खुलासा। बॉयफ्रेंड आदिल ने शादी से जुड़ी बात बताई। कहा मैंने शादी को माना ही नहीं था। सलमान खान बने राखी के मसीहा। बचाई टूटती शादी। आदिल ने माना निकाह। हाथ जोड़कर मांगी माफी। दीपिका को टक्कर देती नजर आई श्वेता तिवारी। बेशरम गाने पर खुलकर नाचती नजर आई। मलाइका अरोड़ा ने शेयर किया वर्कआउट का वीडियो। फिटनेस डे फैंस हुए इंप्रेस। मलाइका की फ्लेक्सिबिलिटी ने सबको किया हैरान। जैसलमेर में सोनू सूद का हुआ जोरदार स्वागत। अपने हीरो को सामने देखकर भीड़ हुई एक्साइटेड। तमन्ना की इस ड्रेस ने बिखेरा जलवा। नेहा शर्मा ने फैंस को अपने फेवरेट शूट की दिखाई झलक। रोमांचक अंदाज में दिखे शहनाज और गुरु रंधावा। फैंस बोले आपकी जोड़ी को ना लगे किसी की नजर। पंजाबी एक्ट्रेस को देख फिसला कपिल शर्मा का दिल। नीरू बाजवा संग किया फ्लर्ट। पूछा शादी के बाद प्यार में कितना यकीन।